गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अक्सर करके हर घर में, ज़्यादातर घर में कलेश होता है, झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में जो हमारी सुख और संपत्ति है उसका नुकसान होता है। आपने बड़े बूढ़ों के मुंह से तो ये कहावत सुनी होगी कि जिस घर में कलेश होता है वहाँ लक्ष्मी वास नहीं करती, क्योंकि लड़ाई के कारण आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, और जब स्वास्थ्य पर असर पड़ता है तो सीधा सीधा आपकी कमाई पर असर आता है। चाहे वो घर की औरत की स्वास्थ्य खराब हो चिंता से, चाहे वो घर के आदमी का स्वास्थ्य खराब हो। तो आज की जो साखी है वो हमें ये सिखाएगी कि किस तरह से कलेश जो हमारे जीवन को खोखला कर देता है, अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो हमारी ज़िंदगी किसी भी लायक नहीं रहेगी। हम जब भी कलेश करते हैं तो हमारे जीवन में एक गांठ पड़ जाती है, और हमेशा रिश्तों में पड़ी हुई गांठ कभी भी किसी रिश्ते को लंबा नहीं चलने देती, उसके अंत का कारण बनती है, और वो रिश्ता किसी काम का नहीं रह जाता। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक परिवार की, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा रहा करता था। पत्नी सत्संग जाया करती थी, भगवान को मानती थी, वो हर एक इंसान के अंदर भगवान को देखा करती थी। कभी भी उसने ना किसी के बारे में बुरा सोचा होता है, ना कभी उसने किसी के बारे में बुरा किया होता है। बचपन से ही वो अपने माता पिता के साथ सत्संग जाया करती थी, भगवान के बिल्कुल समीप रहा करती थी, तो उसके मन में कोई मैल नहीं रहा। कहते हैं ना, जब नींव अच्छी हो तो मकान खुद ब खुद सुंदर बनता चला जाता है। नींव मजबूत होनी चाहिए। तो उस औरत की नींव जो थी उसके माता पिता ने बड़ी सुंदर तैयार की थी, उसे हमेशा परमात्मा के चरणों में रखा, और इसी कारण से कभी भी वो किसी का बुरा नहीं सोचती थी। बहुत ही अच्छी, नेक, साफ दिल की औरत थी। लेकिन उसकी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ जाते ही हर दिन घर में कलेश होता। सबसे पहले तो जिस दिन शादी हुई उससे अगले दिन ही सास ने और ननद ने रोज़ कलेश करना शुरू कर दिया दहेज के पीछे। बेचारी गरीब परिवार से थी, क्या करती, सहन करती रही। बहुत दिन हो गए सहन करते करते। कहते हैं ना, बर्दाश्त की भी सीमा होती है। अब उसने बहुत सहन किया। एक दिन उसको उसके सास, ससुर और ननद दोनों ने हाथ उठा दिया, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। ये तो जा ही नहीं रही है, हमें कितनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये हार ही नहीं मान रही है, यहाँ से टस से मसी नहीं हो रही है। हम दूसरी शादी करेंगे अपने बेटे की, ज़्यादा दहेज के साथ नई औरत लेके आएंगे घर में, तो हमारे घर में पैसा भी आएगा। लेकिन वो जो औरत थी वो बड़ी संस्कारी, बहुत हर चीज़ को सहने वाली। अब मैं उन लोगों को बिना संस्कारों के नहीं बता रही हूँ जो लोग सहन नहीं कर पाते उस चीज़ को, क्योंकि अत्याचार को सहन करना अच्छी बात नहीं होती। वो बेचारी हर चीज़ को चुपचाप सहती रही, क्योंकि वो गरीब थी, उसके माँ बाप उसके साथ नहीं थे, कोई सहारा नहीं था। इस बात का फ़ायदा उन लोगों ने उठाया, इसलिए वो चुपचाप सब सहन करती रही, क्योंकि उसको लगता था कि उसका पति उसके साथ है। एक दिन जब उसके सास ससुर ने और ननद ने उसको मारा, तो मजबूरन दोनों को, यानी पति और पत्नी दोनों को घर छोड़कर निकलना पड़ा। अब औरत अपने पति को अपने साथ लेकर शहर आ गई। वो पहले काम किया करती थी, उसके पास कुछ जोड़ा हुआ पैसा था, धन था, तो वो इसी सहारे अपने पति को अपने साथ ले आई। उसका पति कोई जॉब नहीं किया करता था, कोई काम नहीं था, सिर्फ गांव में जो ज़मीनें थी वही थी उसके पास इनकम का जो साधन थी। अब तो वो ज़मीन और जायदाद सब छूट गए, लेकिन फिर भी वो औरत अपने पति को अपने साथ ले आई, क्योंकि उसको भी फिर विश्वास था कि मैं खुद मेहनत करूंगी, कोई बात नहीं, मेरा पति आज नहीं कमाता तो कल को मैं उसको कमाने के लायक बना दूंगी, लेकिन अब मैं उसका कंधा बनूंगी। मेरे पति ने मेरा इतना साथ दिया है, मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे मेरे सास ससुर से मार खाने से बचाया है,
तो वो अपने पति को शिरोधार करके अपने साथ ले आई। खूब मेहनत की, खूब खून पसीना बहाया अपने घर को चलाने के लिए। लेकिन यहाँ आकर उसने अपने पति का दूसरा ही रूप देखा। पति ना तो कुछ कमाता, ऊपर से घर में कलेश करता, उसके ऊपर शक करता। अब तो ऐसे मानो कि रोज़ उनके कलेश होते, गली में तमाशे होते। वो औरत बड़ी परेशान हो गई कि मैंने आज तक कभी अपने घर में ऊंची आवाज़ नहीं सुनी थी किसी की, और आज मुझे इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ रही है। पहले तो सास ससुर की, और अब मेरे खुद के पति की, जिसको मैंने सोचा था कि ये तो मुझसे प्यार करेगा, ये तो मेरे जीवन में शांति रहने देगा। गुरु मेरी साथ संगत जी, सूखी रोटी खा लेता है इंसान और खुश रह लेते हैं। क्यों? शांति के पीछे। भरी हुए 56 भोग भी किसी काम के नहीं होते जब कलेश होता है। वो बेचारी बहुत दुखी रहने लगी। वो सोचती मैं क्या करूं, क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अपने सदगुरु के पास गई, क्योंकि इन सब चीज़ों में उसका सत्संग जाना छूट गया था। हार के उसको याद आया कि मैं अपने सदगुरु के पास जाऊंगी और मेरे सदगुरु ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। वो अपने सदगुरु के पास गई। उसने सारी कहानी अपने सदगुरु को बताई कि सदगुरु मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपने पति को मेरे पास ले आना। अगले दिन वो अपने पति को सदगुरु के पास लेकर गई। सदगुरु ने कहा कि बेटा, आज मैं तुम्हें एक उपहार देने के लिए बुलाया है। मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा उपहार देने वाला हूँ। अब वो पति लालची था, उपहार के लालच में बड़ा खुश हो गया। तो उसने सदगुरु से पूछा कि सदगुरु, आप मुझे क्या उपहार देने वाले हैं, जल्दी दीजिए। और फुसफुसा के अपनी पत्नी से कहने लगा, ये सदगुरु तो बहुत अच्छे हैं। तो सदगुरु ने कहा कि मैं तुम्हें उपहार दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ दिन के लिए मेरे आश्रम में आना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना, तो तुम सिर्फ मेरे आश्रम आया करना। मेरे आश्रम में सत्संग होता है, तो उस सत्संग में तुम लोगों को थोड़ा संभाल लेना कि लोगों की क्या सेवा करनी है, उस समय क्या देखना है, उनका सिर्फ तुम लेखा जोखा रख लेना, किस तरीके से लोगों की सेवा करनी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सदगुरु ने उसको बातों में उलझाकर बुला लिया, लेकिन मकसद था उसकी बुद्धि को सुधारना। सदगुरु ने उसको 7 दिन बुलाया। 7 दिन मैं उससे खूब सत्संग उसको सुनवाया। इसी बहाने से उसको वहाँ बिठा कर रखा, सिर्फ इसी बहाने से कह के, जबकि सत्संग में लोगों को कुछ भी काम संभालने का था ही नहीं। सदगुरु ने उसको झूठ बोला ताकि वो अपनी बच्ची का घर बचा सके। जब 7 दिन ना चाहते हुए भी वो सत्संग के शब्द उसके कानों में पड़े, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव सा देखने को मिला। उसकी पत्नी को भी लगा कि कुछ बदलाव होने लगा है। जब वो कुछ सोचने और समझने की हालत में हुआ, तो सदगुरु ने उससे कहा कि बेटा, मेरे आश्रम में ना एक बहुत कीमती रस्सी पड़ी है, और वो रस्सी की कीमत कोई भी नहीं लगा पाया है। तुम उस रस्सी को ले जाओ और उस रस्सी में गांठें लगाना शुरू करो। जैसे जैसे तुम इस रस्सी में गांठें लगाना शुरू करोगे, तो तुम्हें इस रस्सी के अंदर से रात को एक एक हीरा मिलेगा। जब तुम एक गांठ लगाओगे तो तुम्हें एक हीरा निकल के मिलेगा। तो वो सोच में पड़ गया कि एक रस्सी में गांठ लगाने से हीरा कैसे मिलेगा, लेकिन सदगुरु की बात को मानने लग गया वो। तो वहाँ से रस्सी ला करके अब उसके मन में ख्याल आ गया, अगर मैं एक गांठ लगाऊंगा तो एक गांठ लगाने से जब एक हीरा मिलेगा, तो मैं आज ही पूरी रात में इसमें सारी गांठें पूरी कर दूँ इस रस्सी में। वो पूरी रात बैठा और गांठें लगाता रहा। और जब वो पूरी रस्सी में गांठें लग गई तो एक भी हीरा नहीं निकला। अब उसको गुस्सा आया, उसने अपनी पत्नी से लड़ना शुरू कर दिया। बहुत बुरे तरीके से लड़ा कि तेरा कैसा गुरु है, मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझसे झूठ बोला, मेरे इतने दिन बेकार किए, मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ अभी के अभी। और वो ऐसा कह के सदगुरु के पास चल पड़ा। उसने कहा, सदगुरु, आपने तो मुझसे झूठ बोला था। बड़े ही गुस्से में पहुँचा। आप जैसा पाखंडी इंसान मैंने देखा। आपने एक तो उपहार के लिए किया, ना तो वो उपहार मुझे दिया, ऊपर से मेरे को बेवकूफ़ बनाया रस्सी देके। तो सदगुरु ने कहा कि बेटा, मैंने तुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया, जबकि तूने इस मासूम बच्ची को बेवकूफ़ बनाया है। इसने तो अपनी जीवन की डोर तेरे हाथ में ऐसे ही थमाई थी ना
कितनी कीमती, कितनी अच्छी रस्सी थी इसके जीवन की, जिससे तू काम ले सकता था। अपने घर में भी पड़ी रस्सी से तू कुएं से पानी खींच सकता है। क्या इस गांठ लगी रस्सी से तू अपने जीवन में कभी कोई काम कर सकता है? बता, इस रस्सी से तू कितने काम ले सकता था? अपने घर में पानी ला सकता था, कोई और भी काम कर सकता था। लेकिन क्या गांठ लगाने के बाद ये रस्सी उतने ही काम की रह गई है जितनी ये पहले काम में आ सकती थी? उसने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या गोल गोल बातें कर रहे हो। उसने कहा कि बेटा, जब मैंने तुझे ये रस्सी दी थी तो मुझे बता, तेरे जीवन में किसी इस रस्सी का क्या क्या काम आ सकता था? तेरे घर में भी कोई रस्सी होगी, अगर मैं कोई उसको वो ख़राब हो जाए रस्सी, और सिर्फ मैं तेरे को ये रस्सी देता तो इस रस्सी से तू क्या क्या काम ले सकता था? कहता, मैं क्यों काम नहीं ले सकता था? मेरे घर का पानी जो आता है वो कुएं से आता है, और उस कुएं से हम पानी भर सकते हैं, उस रस्सी से और भी कई काम कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि अब इस रस्सी से तू कुएं का पानी खींच सकता है? उसने कहा, क्यों मजाक करते हो, इससे कहाँ मैं कुएं का पानी खींच सकूँगी, तो बहुत छोटी हो गई। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, ऐसे ही इस बच्ची ने अपने जीवन की डोर को तेरे हाथ में थमाया था, लेकिन रोज़ कलेश की एक गांठ इसमें डाल डाल के उसके जीवन को तूने किसी काम का नहीं छोड़ा, अपने जीवन को किसी काम का नहीं छोड़ा। ये खुशियों की रस्सी जितनी लंबी हो सकती थी, जितनी काम में आ सकती थी, जितनी खुशियाँ बिखेर सकती थी, तूने उसको कलेश से उतना ही छोटा कर दिया। किसी के जीवन की डोर को तूने छोटा कर दिया, किसी खुशियों की डोर को तूने छोटा कर दिया है गांठ लगाने से। कभी हमारे जीवन में जब कलेश होता है ना, तो वो कलेश एक गांठ के तौर पे पड़ता जाता है, और एक एक गांठ वो लगती जाती है। हर इंसान अगर एक कलेश को करके और सोचे कि वो कलेश को वो इंसान भूल गया है, ऐसा नहीं होता। बार बार की गई गलती को गुनाह समझा जाता है। तूने वो रोज़ गलतियाँ की, लेकिन वो तेरी गलतियों को माफ़ करती गई। लेकिन उसकी भी एक हद है ना, जिस तरह से इस रस्सी में गांठ लगाने की एक हद है, उस तरह से उसकी भी एक बर्दाश्त करने की हद है। जिस दिन इस तरह से उसके मन में भी पूरे तरह से तेरे लिए गांठें पड़ जाएंगी, तो फिर ये रिश्ता किसी काम का नहीं बचेगा और वो तुझसे दूर हो जाएगी। क्या तू इससे दूर होना चाहता है? तू अपना भविष्य बता। तू अपने माँ बाप को छोड़ आया, आज तू इससे भी कलेश करता है। ये भी तेरे को अगर छोड़ देगी तो तेरा क्या जीवन है? क्या करेगा इसके बाद? भीख मांगेगा, सड़कों पे रहेगा, क्या करेगा? काम तो तू कोई करता नहीं है। क्या जीवन है तेरा? बच्चों के बिना, बीवी के बिना तेरा क्या जीवन है? तो सद्गुरु की बातों को सुन के उसको समझ आई कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने भी इस बेचारी के साथ ये अत्याचार किया है। मैंने भी इसको अकेला जानकर कि इसके माँ बाप साथ नहीं है, गरीब है, ये जानकर मैंने भी इस पर अत्याचार किए। इसको मजबूर करता रहा, इसको हमेशा अपने जूते के नीचे दबाता रहा। ये सोचता रहा कि ये मजबूर है, इसको दबाऊंगा तो ये मेरे कहे में चलेगी। तो उसने सद्गुरु से कहा, सद्गुरु मुझसे गलती हुई है, मैं हमेशा इसको अपने पैर की जूती समझता रहा, और मैं हमेशा ये सोचता रहा कि मैं अगर इसको डराऊंगा, धमकाऊंगा, इससे लड़ूंगा तो ये सही चलन में रहेगी और मेरे कहे में रहेगी। ये मेरी गलतफहमी थी। ये तो वैसे ही सही चल रही थी बिना किसी के कहे, मेरी ही मत पे पर्दा पड़ गया था। ये कहानी जो आपने मुझे समझाई कि आज अगर मैं भी अपने जीवन में इस तरह से कलेश की गांठें लगाता जाऊंगा तो ये जीवन छोटा पड़ जाएगा और ये रिश्ते यूं ही ख़त्म हो जाएंगे। आजकल हर घर में ऐसा ही होता है, कलेश पे कलेश दिन भर होते रहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि आप जो आज कलेश कर रहे हो वो किसी के दिल पे दाग बना रहा है, और इतना बदनुमा दाग बना रहा है कि उस दाग को मिटाया नहीं जा सकता। फिर जैसे ही वो घाव भरने को आता है, आप नया कलेश करते हो तो वो फिर से वो पुराना घाव भरा हो जाता है, और आप घर में कहते हो कि पुरानी बातों को क्यों याद करते हो। अरे पुरानी बातों के घाव को भरने तो दो। आप तो भरने भी नहीं देते और फिर शुरू हो जाते हो। क्यों इतने किसी को चोट पहुंचानी है? किसी को चोट पहुंचाने में मज़ा आता है क्या? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने घर में कलेश ना करें। घर की जो औरत होती है वो लक्ष्मी होती है, उसके साथ सामंजस्य बना के चलें। आप घर में खुशी का माहौल रखेंगे, वो भी स्वस्थ रहेंगी, पूरे घर को भी अच्छे से संभाल पाएंगी, कुछ काम कर पाएंगी, घर की तरक्की हो पाएगी, आप भी कुछ अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। हमारा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को
सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से एक भी खराब होता है तो घर में हमेशा गरीबी आती है, अवनति की ओर जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमेशा खुश रहें और लोगों को खुश रहने दें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।